नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर ज़ैदी एक बार फिर से हाज़िर हूँ आप सबके साथ और मेरे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं ज़फ़र सईद साहब। और आज हम बात करने वाले एक ख़ास और बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पर। सबसे पहले ज़फ़र साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। नमस्ते, थैंक यू अंबर जी फॉर हैविंग मी, थैंक यू। ज़फ़र साहब, एक खबर आ रही है डॉक्टर महारंग बलूच जो कि बलूच यकजहती कमेटी की लीडर हैं, उनको पाकिस्तान के एफआईए ने कराची एयरपोर्ट पर रोका। और क्योंकि वो टाइम मैगज़ीन के एक बड़े समिट में शामिल होने के लिए जा रही थी और उनको एयरपोर्ट पर रोका गया बाहर जाने के लिए। लेकिन उसके बाद जब वो एफआईआर करवाने के लिए पहुंची तो पता चला कि उनके अगेंस्ट ही बहुत बड़ी एक एफआईआर लगी हुई है, जिसमें सेक्शन 7 पनिशमेंट फॉर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म of Anti-Terrorism Act ATA 97 as well as Section 124A Sedition Law, 148 writing armed with deadly weapons, 149 every member of unlawful assembly guilty of offense committed in persecution of common object, 153 है, बहुत सारी है। उनके ऊपर लिहाजा ये है कि उनको टेररिज्म और वहां पर शर फैलाने और इस तरह का आतंकवाद फैलाने के उनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं। वो कहती हैं कि ये मेरे जो एक्टिविज्म है उसको रोकने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। आप इस एक्ट को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ये पहली डॉक्टर महारंग बलोच नहीं है, इस तरह की चीजें लगातार पाकिस्तान में हो रही हैं। अंबर जी देखें, कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी कंट्री हो जो अ, यानी गैर फितरी असूलों पे बनी रहती है ना, तो उसके पास और कोई तरीका नहीं होता है। यही एक हटकंडा होता है, यही एक तरीका होता है उनको कि अगर जो भी आवाज उठाए उसको सप्रेस किया जाए, उस आवाज को खत्म किया जाए। असल मसला यही है। वो यानी अगर रिलीजियस हवाले से हो तो रिलीजन के खिलाफ अगर कोई बात करेगा, जैसे हमने कुछ दिन पहले वाकया देखा के ब्लेसफेमी के चार्जेस पे किसी को मार दिया गया। अगर महारंग बलोच अपना आवाज उठा रही है बलोचों के लिए, तो उसके आवाज को दबाया जा रहा है। देखें, टाइम मैगजीन के 100 इन्फ्लुएंस पीपल इज कोई मजाक नहीं है। यानी दे चूज द पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, और उसमें कुछ भी लॉबिंग या कुछ नहीं होता है। एक ऐसी निहत्ती लड़की, हमारी बहन महारंग बलोच, जो सिर्फ आवाज उठा रही है, बार बार आवाज उठा रही है, बार बार आवाज उठा रही है। किसके लिए? अपने लिए नहीं, मिसिंग पर्सन्स के लिए, साथियों के लिए, तहरीक के लिए, अपने हकूक के लिए। हकूक क्या है? बलूचिस्तान क्या चाहता है? बलूचिस्तान ये चाह रहा है कि भाई जो ये पंजाब हमारे रिसोर्सेज पे पल रहा है, पंजाबी मिलिट्री, पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट जो हमारे हर रोज लाखों के, मिलियंस के, बिलियंस के जो हमारे रिसोर्सेज उठा के लेके जा रहे हैं, उनको रोका जाए, उनको ये बंद करना चाहिए। अच्छा, महारंग खुद तो जाके नहीं लड़ रही है ना किसी से, या उसने कोई बम उठा के और किसी को मारा है? नहीं। वो ये बोल रही है कि भाई जो भी, मिसाल के तौर पर अगर मेरे घर में, आपके घर में, किसी के भी घर में अगर कोई आएगा, आके लूट के आपकी हर चीज लेके जाएगा, तो आप उठेंगे ना? एब्सोल्युटली। आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो उनको गाली तो देंगे ना आप। तो बलूचिस्तान में यही हो रहा है, सिंध में यही हो रहा है, पश्तूनों के साथ यही हो रहा है, कश्मीरियों के साथ यही हो रहा है, यानी गिलगित बिल्तिस्तान में यही हो रहा है। अगर कोई भी आवाज उठाता है, मैं आज 10 साल से मैं बाहर क्यों जी रहा हूं? मेरे घर पे हमला क्यों किया? इसी वजह से किया ना, कि मैंने आवाज उठाई। या जो ये हमारे रिसोर्सेज उठाते हैं, हमें गुलाम बनाया हुआ है, तो हमने उसके खिलाफ आवाज उठाई, तो आज हम बाहर बैठे हुए हैं। इसी तरह महारंग की कोई भी गलती नहीं है। महारंग जिस एक आवाज है, मजलूमों की आवाज है, वो गरीबों की आवाज है, जो हजारों की तादाद में मिसिंग है। अंबर जी, हजारों की तादाद में, किसी के घर से किसी का बच्चा चला जाए, किसी का भाई चला जाए, किसी की बच्ची चली जाए, किसी किसी की बहन चली जाए, किसी के बाप को मार दिया जाए, उन पे क्या गुजरती है? और कर कौन रहा है? पंजाब।
पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट, इंटेलिजेंस एजेंसीज, अगर इनको हम बोलते हैं कि भाई ये गलत है, तो बोलते हैं कि आप हमारे प्यारे पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते हो। अरे भाई, हम तोड़ने की बात कर रहे हैं क्योंकि तुम लोग हमें मार रहे हो, तुम हमारे वसीले उठा रहे हो, तुम हमारी हमारी जमीन को, हमारी धरती को, हमारे कल्चर को, हमारे हिस्ट्री को, हमारे जो है नाम्स को तब्दील कर रहे हो। वो कभी तुम पाकिस्तान ला इलाहा के नाम पे करते हो, कभी इस्लाम के नाम पे करते हो, कभी, यानी हम अपनी शनाख्त, अपना कल्चर, हम हिस्ट्री रखना चाहते हैं, हम अपनी जमीन को पूछते हैं, तो आखिर आप लोगों को मसला क्या है इससे? बलोचिस्तान 75% गैस देता है पूरे पंजाब को। ये पंजाब पे बात क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है कि 75 to 80% जो मिलिट्री है वो पंजाब से है। पंजाबी जनरल कर्नल जब वो रिटायर होते हैं तो जाके मेंशंस, बंगले, जजीरे खरीदते हैं। मुल्ला जब वहां से निकलते हैं तो जाके मेंशंस खरीदते हैं। उनके बच्चे खुद के बाहर अमेरिका में, यूरोप में पढ़ते हैं। जज हमारे पास कोई अगर रिटायर होता है तो उसकी बिलियंस की प्रॉपर्टी होती है। और हम सिंध के लोग, बलोच, पश्तून, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है। हम, यानी आपने कई मर्तबा पिक्चर्स में देखा होगा कि बलोच छोटी बच्चियां, बच्चे, उनके चप्पल भी नहीं होते, वो पैदल जाके कुएं से गंदा पानी उठा के पीते हैं। और वो जगह जहां से एक दिन में, एक दिन में सिर्फ गोल्ड और जो है मिनरल रिसोर्सेज से मिलियंस की ट्रेनें भर के ये चले जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं, चाइना लेके जाते हैं, पूरे यूरोप में लेके आते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो बात यही है कि हम अपने हक की बात करते हैं। महारंग हक की बात करती है किसके लिए? अपने धरती के लिए, अपने बलोच भाइयों के लिए, बहनों के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, और उसका रियल वॉइस है। अभी उसको और कुछ नहीं कर सकते, वो लोग कुछ नहीं कर सकते, उस पे बम का चार्ज नहीं लगा सकते, क्लाशनकोफ का चार्ज नहीं लगा सकते। एक निहती बच्ची है, एक निहती लड़की है बेचारी, उस पे और कुछ ये नहीं कर सकते। तो उसको क्या किया है कि तुम शर फैला रही हो, तुम पाकिस्तान के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा कर रही हो, और उसके लिए 50 सेक्शन लगा दिए हैं उस पे। शेम, शर्म की बात होती है। और जब उसको एयरपोर्ट पे नहीं जाने दिया, उसका पेपर छीन लिए, उसका मोबाइल छीन लिया, जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकली है तो जंगल में, यानी हाईवे पे उसके ड्राइवर को मारा गया, उसको खुद को जो है इंसल्ट की गई, गाड़ी से सामान निकाल लिया। उसी टाइम वो गई है एफआईआर कटाने, तो उसको उसकी एफआईआर तक नहीं ली। दूसरे दिन मालूम हुआ कि उल्टा उसके अगेंस्ट एफआईआर कट गई है। जिस बच्ची के साथ ऐसी हालत हुई हो, वो एफआईआर कटवाने जाए, वो एफआईआर उसकी ना काटी जाए, और वो भी कहाँ पे? सिंध में। वो भी कहाँ पे? सिंध में। और ये पंजाब इंटेंशनली कर रहा है कि जैसे पश्तूनों और बलोचों को लड़ाने की कोशिश करता रहता है, सिंध और बलोचों को लड़ाने की कोशिश करता है। अभी शेम ऑन पीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ये बिलावल भुट्टो, और ये जुल्फकार भुट्टो, ये आसिफ जरदारी, ये लोग, इनको शर्म आनी चाहिए। हमारे सिंध का कल्चर कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई मिस्कीन या कोई औरत, बेटी अगर हमारे पास आए और हम उसके साथ ऐसी हालत होने दें। लेकिन ये जरदारी पीपी टोला जो सिंध को कब्जा किया हुआ है 10% पे, पंजाब उनको 10% देता है, और लोगों का उन्होंने जीना हराम किया हुआ है। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, ये सारी इनकी मिली भगत है, और वी कंडेम दिस एक्ट ऑफ Injustice. insult and discussing thing which is happening over there.
एब्सोल्युटली। और ज़फ़र साहब, ये बात यहीं लिमिट नहीं होती है, क्योंकि पाकिस्तान में ऑपोज़िशन की बात करें तो जो सरकार है ऑपोज़िशन को भी टेररिस्ट बताती है। अभी पीटीआई का जो वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर, क्योंकि 15 अक्टूबर को भी ये मार्च कंटिन्यू रहेगा, और क्योंकि एससीओ समिट होने वाला है, तो उसको देखते हुए एहसन इकबाल ने कहा है कि ये पॉलिटिकल टेररिज्म है। तो ऑपोजिशन टेररिस्ट, एक्टिविस्ट टेररिस्ट, और जो अपनी आज़ादी की, अपने हक की बात करें, वो तो है ही टेररिस्ट। और जो टेररिस्ट हैं, वो टेररिस्ट नहीं है, वो तो बेचारे पीस के वो बिल्कुल बिल्कुल एकदम कहते हैं शांति दूत, और वो पीस सब पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान की हिपोक्रेसी है और जो वायलेशन पाकिस्तान में हो रहा है, इस पर ग्लोबल जो एजेंसीज़ हैं या अमेरिका की ही बात करें, क्योंकि जो वायलेशन पाकिस्तान में हो रहा है, उसको लेकर आँखें क्यों मूंदी जाती हैं? सारा जी देखें, महरंग कोई अंबर। आप सॉरी अंबर जी देखें, महरंग कोई आम यानी लड़की नहीं है, एक जी, ग्लोबल आवाज हो गया है, ठीक है? जी, जब 2 दिन पहले अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट से, व्हाइट हाउस से एक प्रेस रिलीज होती है, तो उसमें चाइनीज के जो वर्कर्स पे अटैक हुआ कराची में, उस पे तो बात की गई, लेकिन महरंग को जो रोका गया उस पे बात नहीं की गई। हालांकि चाइना और अमेरिका के रिलेशंस आपको मालूम है। तो मैं उसी पस मंज़र में आ रहा हूँ कि दुनिया यानी क्यों ये चीज़ें नहीं कर रही है, या अमेरिका क्यों नहीं कर रहा है। हम खुद सरप्राइज़ हैं, हम खुद जो है इस चीज़ से परेशान हैं कि जब हमारी आवाज़, हमारे हकूक़, क्या हम इंसान नहीं है क्या? या बलोच इंसान नहीं है क्या? पश्तून इंसान नहीं है क्या? सिंधी इंसान नहीं है क्या? पीटीएम के 3 दिन पहले जलसे पे अटैक करके कितने वर्कर्स को मारा गया। पीटीएम कोई मजाक बात नहीं है। पीटीएम एक बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स स्ट्रगल है, लेकिन आज तक यूएस से कभी भी उन पे जो जुल्म हो रहा है, जो भी अत्याचार हो रहा है, उस पे कभी भी कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई। क्यों? ये हिपोक्रेसी ना सिर्फ मुनाफ़िकत जो पाकिस्तान में है, ये पूरी दुनिया में है। जहाँ पे इनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, वहाँ पे तो एक नकाब पे भी हज़ारों ट्वीट्स और हज़ारों स्टेटमेंट आ जाती हैं। लेकिन जहाँ पे इनके कोई भी इंटरेस्ट नहीं होते, वहाँ पे लोग मर क्या जाएँ, उनको बाडियाँ जला दी जाएँ, उनका सब कुछ हो जाए, गाँव के गाँव उजाड़ दिए जाएँ, शेलिंग की जाए, उसको उस पे किसी की नज़र नहीं जाती, क्योंकि उनके इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पे। पाकिस्तान या जो गवर्नमेंट, मिसाल के तौर पर आपने ये जो अभी नून लीग की गवर्नमेंट है, उसके वज़ीर का आपने मिसाल दिया कि वो बोल रहा है कि ये पॉलिटिकल टेररिज्म है। आज से 4 साल पहले आपको याद है? ये खुद विक्टिम थे, इनको शर्म नहीं आती। इनको शर्म नहीं आती कि 4 साल पहले जो तुम लोग रोज़ आके रोते थे न्यूज़ चैनल्स पे कि हमारे साथ ये ज़ुल्म हो रहा है, हमारे घर में घुस के आते हैं, हमें ये करता है, इमरान खान हमारे लिए ये कर रहा है, इमरान खान ने हमारे कितने लोगों को जेल में डाल दिया है। ये नवाज़ शरीफ यहाँ से रोता था कि मैं अम्मी को नहीं देख सकता, वो शहबाज़ शरीफ ये बातें करता था, और आज वही चीज़ें वो खुद अपोज़िशन के साथ कर रहे हैं। अभी आपको यहाँ पे एक सिर्फ बात समझनी चाहिए, असल में ना नवाज़ शरीफ की हुकूमत है, ना पीपी की हुकूमत है, ना इमरान खान की हुकूमत है। पाकिस्तान में जो भी हुकूमत होती है ना, पाकिस्तान में जो भी हुकूमत होती है, वो पंजाबी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की होती है। बाकी ये सामने फेस लेके आते हैं, फिर उनको बोलते हैं जो जिस टाइम यस मैन बन जाता है उनका, अच्छे तरीके से मिलिट्री वालों के बूट चाटता है, वो उसको आगे लेके आते हैं। इमरान खान ने उनके बूट चाटने से मना कर दिया था। वो भी इसलिए नहीं कि मैं इमरान खान की ये बात कर रहा हूँ कि वो बड़ा कोई इनकलाबी है। वो इस्लामी ग्रुपों के साथ, यानी ये मिलिट्री आईएसआई और एमआई की खुद की जंग थी।
आपस की अंदर की इनकी ये पाकिस्तान की दोनों बढ़िया एजेंसी थी। तो इमरान खान एमआई का रूल चाह रहा था और आईएसआई पंजाब का रूल चाह रही थी, तो वो इस वजह से हुआ था। इसका कतई ये मकसद नहीं है कि इमरान खान को पारसा था, सही है। तो ये चीजें हमें अभी आप देखना, अगर 1-2 साल में यही नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं रहती है ना, तो फिर इनके साथ यही होगा। अगर पीपी की हुकूमत नहीं रही तो उनके साथ यही होगा। मौलाना जमायत इस्लामी का जो है फजल रहमान, मौलाना डीजल, उसकी अगर बात होगी तो वो यही करेगा। एक्चुअली डीजल ही है वो। हाँ, नहीं वो मशहूर है ना बहुत, मौलाना डीजल के नाम से। सभी लोग उधर वही उसको यही जानते हैं क्योंकि ये स्मगलिंग कराता था, हाँ, आज भी ओके। कराता है। वो ईरान से अच्छा, जो डीजल वगैरह आता है ना, वो उसकी उसकी उसके ट्रांसपोर्ट है। ओके। सभी सभी लगे हुए हैं, जैसे जर्नल हैं, वो हीरोइन और जितना भी ड्रग्स का है, वो हुँ। बहुत मशहूर था। एक उसको बोलते ही थे कर्नल ड्रग। अच्छा। वो हाँ, वो और क्या एक किस-किस नाम है? और भी कोई ऐसा नाम है? मतलब हाँ, बड़ा मज़ा आ रहा है वो सुनने में, जो कर्नल कियानी था ना, उसका ड्रग, उसका था, डीजल। उसको कर्नल ड्रग्स बोलते थे। ओके, बड़े इंटरेस्टिंग नाम है। हाँ। खैर प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, तो बात असल ये है कि जहाँ पे दुनिया के इंटरेस्ट होते हैं, अमेरिका के इंटरेस्ट होते हैं, यूएन के इंटरेस्ट होते हैं, यूरोप के इंटरेस्ट होते हैं, वहाँ पे ये लोग आवाज़ उठाते हैं। जहाँ पे इनके इंटरेस्ट नहीं होते, तो ये नहीं उठाते। इट्स वेरी सिंपल इक्वेशन हम उसमें। लेकिन मुझे अफ़सोस है कि इंडिया, भारतीय लोगों ने, आपने जितने भी भारत के लोग जो कॉन्शियस रखने वाले हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई। महरंग के लिए या सिंध में कुछ होता है उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, पश्तूनों के साथ कुछ होता है उसमें आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिए। एज़ ए नेबर, अगर कश्मीर में कुछ ऐसा हुआ होता, तो अभी तक पाकिस्तान यूएन का दरवाज़ा खटखटा लिया होता। मुझे लगता लेकिन है महाराष्ट्र को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की वो बात होनी चाहिए, और मुझे लगता है महाराष्ट्र की तरफ से भी ये बात शायद आई है, क्योंकि जी, जी, जी। उनको एकदम से टेररिज्म के चार्जेस लगा देना, दहशतगर्दी और ये सब के, बिल्कुल, वो ठीक बिल्कुल। नहीं, क्योंकि बहुत पीसफुल एक्टिविज्म वो करती आ रही हैं। तो ऐसे में जो उनकी डिमांड्स हैं, वो जो मांगे हैं, जिन लोगों के हुकूक की बात वो कर रही हैं, वो बहुत जायज़ तरीके से कर रही हैं, और ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कोई गुट बना लिया है, आतंकवाद फैला रही हैं, बंदूकें या हथियार चला रही हैं। तो पीसफुल एक्टिविज्म के ऊपर इस तरह से उसको टेररिज्म की तरफ लेबल नहीं करना चाहिए। लेकिन ज़फ़र साहब, भारत पे तो वैसे ही पाकिस्तान इल्ज़ाम लगाता रहता है कि जो कुछ भी वहाँ पर नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, वो भारत उनको करता है। इनफैक्ट टीटीपी, बीएलए और सबको जितना भी हो रहा है अफ़गानिस्तान में, सब कुछ उसका सारा इल्ज़ाम वो भारत पे लगाता है कि भारत कर रहा है सारा कुछ। तो ऐसे में आपको लगता है कि भारत के लिए बड़ा बहुत क्रिटिकल हो जाता है कि इस तरह की चीज़ों पर रिस्पॉन्ड करना, बोलना, आपको क्या लगता है? देखें अंबर जी, एक 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 चीज़ होती है फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन डिप्लोमेसी, ठीक है? उसमें अगर आप के किसी कंट्री के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है ना, आप कुछ करें ना करें वो आप पे जो है इल्ज़ाम आता रहेगा, ठीक है? जी, आप भले कुछ ना भी करें ना, लेकिन अपने गंद को छुपाने के लिए, अपने किचरे को छुपाने के लिए कोई ना कोई आपको जो है सॉफ्ट प्लेस चाहिए होती है। तो अगर इंडिया नहीं भी करेगा, इंडिया अगर नहीं भी कर रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो अपना कचरा फेंकने के लिए कोई जगह चाहिए ना। तो आप क्या जी। समझते हैं इंडिया अगर नहीं बोलेगा तो वो ये पाकिस्तान बोलना छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, और इल्ज़ाम बिकॉज़ तो अभी भी लगा ही रहा है वो। हाँ, इल्ज़ाम तो वैसे ही लग रहा है, लेकिन ये बड़ा इल्ज़ाम है कि आप अपने आप को एक दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी समझते हो और बोलते हो, और
इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और हम अपनी यानी ऐसी जंग लड़ रहे हैं जो ना सिर्फ हमारी है लेकिन वो भारत की भी जंग है। हम अपने कल्चर की, हम अपने हिस्ट्री की, हम अपने सर्वाइवल की, हम अपने सनातन धर्म की, हम अपने मोहनजोदड़ो की, हम अपने मेहरगढ़ की, हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये मोरली इंडिया पे एक एज ए पाकिस्तानी एनिमी नहीं, एज ए good नेबर। human beings, as a good country, as a democratic country, you have to say। तारीख ये नहीं लिखेगी कि पाकिस्तान क्या करता रहा या पाकिस्तान ने क्या क्या इल्जाम लगाए। तारीख ये लिखेगी कि इंडिया ने क्या किया। जब भारत के बराबर में मजलूम कौमें मर रही थी, मजलूम कौमों पे अत्याचार हो रहा था, मजलूम कौमों पे इतना जुल्म हो रहा था और भारत अपने आप को चैंपियन ऑफ द ह्यूमन राइट्स और चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी और सबसे दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी अपने आप को कह रहा था, तो उस टाइम भारत चुप क्यों था? होपफुली आपको मेरे जवाब समझ आ गया होगा कि जी, जी, मैं बिल्कुल we आपकी बात समझ रही हूँ। मुझे लगता है कि we are responsible always for our actions, not others actions। एब्सोल्युटली। नहीं, नहीं, आपकी बात मैं समझ रही हूँ और आपके जज़्बात भी समझ रही हूँ क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है, जो भी नेशनल मूवमेंट चल रहे हैं पाकिस्तान में, चाहे सिंध की बात करें, बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा, इनफैक्ट पीओजे की बात करें, गिलगित बाल्टिस्तान की, तो उसको लेकर जो लगातार पाकिस्तान है, वो इल्ज़ाम तराशी तो भारत पे करता रहता है, हर तरह के इल्ज़ाम कराता है। लेकिन आपकी बात भी बिल्कुल सही है कि एक रिस्पॉन्सिबल नेबर और एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होने के नाते भारत की ज़िम्मेदारी है कि जो कोई भी वायलेशन इस तरह से पाकिस्तान में हो रहा है, खासतौर से महारंग की बात करें, उनको लेकर कोई एक स्टेटमेंट जारी भारत को करना चाहिए या अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इस पे कुछ हो क्योंकि ये जो कुछ भी महारंग के साथ हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा इनजस्टिस है और स्ट्रगल चल रही है। इनफैक्ट पीओजेके में भी अब वहाँ पर वापस से इस तरह के जो जिससे पहले आंदोलन चल रहे थे वापस छिड़ गए हैं। वो यही है कि जो माँगे इन्होंने कहा था पाकिस्तान सरकार ने कि हम आपकी इस तरह की माँगे पूरी करेंगे, ऐसा कुछ किया नहीं है। लोग वापस सड़कों पे आना शुरू हो गए हैं। तो पाकिस्तान तो ऐसे ही झूठ बोलता है। पाकिस्तान से किसी सॉल्यूशन की उम्मीद रखना किसी भी रीजन के लोगों को मुझे लगता है कि एकदम बेकार सी बात है। पाकिस्तान खुद मसला है ना, पाकिस्तान खुद एक प्रॉब्लम है। पाकिस्तान खुद एक ऐसा समझें, पाकिस्तान कैंसर है। ना सिर्फ हिस्टोरिकल नेशंस जो यहाँ पे ऑक्यूपाइड हैं उनके लिए, बल्कि इंडिया के लिए भी। इंडिया के लिए भारत, पूरे 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 ग्लोबल पूरे ग्लोब के लिए बिल्कुल। फॉर वर्ल्ड फॉर ह्यूमैनिटी फॉर एवरीबॉडी। जी हाँ, क्योंकि उनकी उनकी देखें कोई विजन नहीं है, कोई यानी सबसे बड़ा विजन पाकिस्तान का ये है कि वो एक लोटा बना लेते हैं और उस पे जो है ना 2 मिसाइल डाल के और बोलते हैं कि अभी हम दुनिया को फतह कर लेंगे। और लोटे पे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। इनके जितने भी पॉलिटिशियंस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लेके आती है, वो लोटे तो होते हैं। अच्छा, ओके। तो वो ओके। कोई लोटा उठ के बोल देता है कि मैं अपने कांधे पे 2 मिसाइल लगा के इंडिया को खत्म कर दूंगा, इसराइल को खत्म कर दूंगा, उसको तो ये यानी वो मिलिट्री वाले खुद कभी भी नहीं करते। वो यस अपने लोटों को लेके आते हैं। आज नवाज शरीफ है, कल इमरान खान होगा, परसों आज एक बिलावल लोटा का भुट्टो दूसरा होगा। लोटा, लेकिन लोटे में पानी एक ही कुएं का, एक ही नदी का होगा। लोटे बदलते रहते हैं, पानी दरिया एक ही है। अच्छा, लोटा होता क्या बाय द वे? मतलब हमारे यहाँ जो जनरली लोटा होता है वो एक ऐसा गोल गोल होता है, पीतल या तांबे जो का। लस्सी हाँ जी, हाँ वगैरह। जी, पानी दूध या कुछ जी भी। हाँ, हाँ, आप बिल्कुल। किस कॉन्टेक्स्ट में लोटा बोल रहे हैं वो मैं समझना चाह रही हूँ। यानी ये जो है ना इनके रखने वाला। कोई जी इन लोटा हम उसको बोलते हैं जो यानी जिसके अपना कोई ज़मीर, असूल, अपना बिन अपना पेंदे का, कोई जिसे कहते हैं ना, बिन पेंदे का लोटा, इधर लुढ़क जाए उधर हाँ, लुढ़क जाए। वो कॉन्शियस लोटा। ना हो, रेस्पेक्ट ना हो, कोई हुँ। आइडियल ना हो,
ठीक है। हम उनको लोटा बोलते हैं, यानी आज एक दूसरे को गाली देंगे, कल साथ बैठ के खाएँगे। जी, जी, मैं समझ गई अब अभी कॉन्टेक्स्ट में। हमारे यहाँ बोलते हैं बिन फंदे का लोटा, जो इधर भी हो जाए, लुढ़क जाए, कभी उधर लुढ़क जाए, जिसका बेस कभी नहीं उधर होता। हो जाए, यानी आपकी बड़ी दुश्मनी हो, लेकिन अगर मिलिट्री आपको कान से पकड़ के बोले कि अभी बैठ जाओ दोनों साथ, तो एक दूसरे की दावतें शुरू हो जाएं। जी, बिल्कुल। तो वो वो अ, वो हर दुनिया में हर जगह पे होते हैं। इवन हमारी जो सिंधी तहरीके, बलोच तहरीके, हर जगह पे हैं। जी, जी, ये बिल्कुल। चलता है। वो सब जगह होता है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको अपने स्टांस को क्लियर करना पड़ता है और जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में लगातार ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, चाहे बलोचों की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान, ये बहुत कंसर्निंग है और भारत को मुझे लगता है कि इस पर एक क्लियर स्टैंड रखना चाहिए और इंटरनेशनल फोरम्स पे भी जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान वैसे तो लगातार भारत पे इस तरह के इल्ज़ाम लगाते रहता है ह्यूमन राइट वायलेशन तो एक बार उनकी भी पोल खोल दी जाए सही तरह से। वैसे तो भारत यूनाइटेड नेशंस में लगातार बातें रखता है लेकिन उसको और ज़्यादा मुझे लगता है स्पीड अप करने की ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान इतनी आसानी से मानता नहीं है। अंबर ज़फर जी साहब देखें, जी, हमारे इस रीजन में 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन रह रही है पूरे हाँ एशिया जी, में, और यानी एक स्टूपिड पाकिस्तान, नॉनसेंस पाकिस्तान की वजह से अगर कल कोई भी ऐसी गलत चीज हो जाती है, यहाँ पे पाइल्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी और एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हुए हैं, कल कुछ भी हो सकता है। सो इट्स बिल्कुल, नॉट ओनली फॉर द ह्यूमैनिटी, इंटरनेशनल लेवल पे इट्स वेरी कंसर्निंग। That's why we एब्सोल्युटली are keep trying US, we are keep trying Europe, we are keep trying India, everyone, that Pakistan, China, Iran, these all places which are exodus, they can bring a huge harm to the world. इसीलिए हमें एब्सोल्युटली हमें हमें पाकिस्तान इसका कोई हल देखना चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान तो एक टाइम बॉम्ब की तरह है, जो टिक, 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 टिक कर रहा है और उसको डिफ्यूज़ करना बहुत ज़रूरी है सही वक़्त पे जरूरी, ताकि बिल्कुल। सबको बचाया जा सके। ज़फ़र साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में थैंक जुड़ने यू, के लिए। थैंक यू अंबर नमस्कार। जी, थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू सो मच।